नमस्कार बच्चों। इससे पहले हमने हीरोन के सूत्र के बारे में पढ़ा था। 12वां चैप्टर, क्लास 9वीं। बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है हीरोन का सूत्र। पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे, तब हमें आधार और ऊंचाई दिया होता था, तब हम ज्ञात कर सकते थे। लेकिन इस सूत्र ने हमें अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी दे रखी हो तो हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वो क्या था? पहले तीन भुजाओं की लंबाई, पहली भुजा ए इकाई, बी इकाई और सी इकाई, दूसरी भुजा बी और तीसरी सी। तो उसका अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर हम ज्ञात करते थे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। फिर सेमी पेरीमीटर ज्ञात करने के बाद हम क्षेत्रफल का सूत्र होता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था ए बराबर ए मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, ये होता था। अब इसी सूत्र से हम एक दूसरे सूत्र की खोज करेंगे। जब हमारे पास समबाहु त्रिभुज होता है तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमें त्रिभुज का एक तीसरा सूत्र प्राप्त होगा, लेकिन जो वो तीसरा सूत्र हमें प्राप्त होगा वो केवल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात कर सकेगा। किसी अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल उससे हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करते थे। जैसे त्रिभुज एबीसी है, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। ये भी ए इकाई है, ये भी ए इकाई है और ये भी ए इकाई है। त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, पहली भुजा की लंबाई ए, दूसरी भुजा की लंबाई अगर अलग बी होती तो बी लिखते, लेकिन यहाँ तीनों भुजाएं एक जैसी हैं, तो दूसरी भुजा की लंबाई भी क्या हो जाएगी? ए, और तीसरी भुजा की लंबाई भी ए और बटे 2। इनको जोड़े ए प्लस ए 3a बटे 2। तो ये आ गया हमारा अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ए बराबर वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की जगह हमारा 3a बटे 2 इंटू 3a बटे 2 माइनस ए, 3a बटे 2 माइनस ए, 3a बटे 2 माइनस ए। इसको और सोल्व करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3a बटे 2, एलसीएम लेंगे 2, 3a माइनस 2a, ये भी सेम हो जाएगा 3a माइनस 2a बटे 2। और यहां भी 3a माइनस 2a बटे 2। इस साइड सोल्व कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 3a बटे 2 गुणा 3a में से 2a घटाएंगे
तो एक ए बच जाएगा, ए बटे दो, ए बटे दो और ए बटे दो। यहाँ भी ए बटे दो, यहाँ भी ए बटे दो, यहाँ भी ए बटे दो। अब ए और ए का एक जोड़ा बन गया, ए और ए का दूसरा जोड़ा, जोड़े में से एक ए बाहर, इस जोड़े में से फिर एक ए बाहर, नीचे दो का एक जोड़ा बन गया और दो का दूसरा जोड़ा, एक जोड़े में से दो बाहर और दूसरे जोड़े में से दो बाहर, अंदर अकेला वर्गमूल 3 रह गया। ए और ए की गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, वर्गमूल 3 एज इट इज, ए स्क्वायर, और 2 और 2 की गुणा करेंगे 4। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये सूत्र हो जाएगा वर्गमूल 3 बटे 4 ए स्क्वायर। ए उस त्रिभुज की भुजा होगी, उस भुजा की लंबाई यहाँ 3 सेंटीमीटर हो जाए तीनों की, 4 हो जाए, 5 हो जाए, जो भी हो जाए उसको हम एक ही जगह रख देंगे। इस सूत्र से हम एक सवाल सोल्व करें। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में देखने की जरूरत पड़े तो हम स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं। सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र मिल गया हमें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 3 बटे 4 ए स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं वर्गमूल 3 बटे 4 इंटू भुजा का वर्ग। ये क्या है, यहाँ उस त्रिभुज की भुजा है। एक सवाल सोल्व करते हैं। माना एक त्रिभुज की भुजा हमें दे रखी है ए बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। हमें सूत्र हमें आपने डिस्कवर किया था वर्गमूल 3 बटे 4 ए स्क्वायर। ए की जगह 6 है, वर्गमूल 3 बटे 4, 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणा 6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, फिर 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3 तिये 9, वर्गमूल 3, वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर, मीटर दे रखा है तो मीटर, इकाई दे रखा है तो इकाई, मात्रक दे रखा है तो मात्रक, जो भी हमें दे रखा है इकाई में वही आ जाएगा, वर्ग लग जाएगा आगे, क्योंकि क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग जरूर लगता है। तो इस प्रकार हम किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं अगर उसकी तीनों बराबर भुजाओं की लंबाई दे रखी हो। तो आपके होमवर्क के लिए कुछ सवाल हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट में लिख के आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई आपकी समस्या हो उसका समाधान हम करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर 9 सेंटीमीटर, दूसरे में समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर 12 सेंटीमीटर और तीसरे में समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर 14 सेंटीमीटर। तो ये 3 सवाल आप अपने आप सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो फिर कमेंट कर देंगे और हम आपके सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आगे फिर मुलाकात होगी कभी अन्य
टॉपिक के साथ, अन्य कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।